दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन दिनों वो पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि आजकल जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। इसी बात को लेकर एक दिन सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब हमें कुछ न कुछ तो करना होगा क्योंकि अब भोजन हमें यहाँ से तो मिलने वाला नहीं है। तो चिड़िया, क्यों न हम दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएं? नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। चाचा कबूतर ठीक ही तो कह रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने भी अपना घर बनाया है। अगर हम खोज करें तो हमें इसी जंगल से भोजन मिल सकता है। हम सब भोजन की खोज में जंगल का कोना कोना खोजते हैं। ऐसे हम सब मिलकर भोजन की खोज कर सकते हैं। चिड़िया और दूसरे पक्षियों को मिठू की बात अच्छी लगती है। ये ठीक है, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। किसी को तो भोजन मिलेगा और जिसे भोजन मिले वो दूसरे पक्षियों को बता दे। ऐसे हम सब ये कर सकते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर पश्चिम वाली दिशा में जाते हैं। मिठू तोता सागर की तरफ, कौवा और कौवी पूर्व वाली दिशा में चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बहुत तेज पश्चिम वाली दिशा में उड़े जा रहे थे। चिड़िया घने जंगल में और कबूतर की उड़ान ऊंची थी। ऐसे ही मिठू तोता भी आगे बढ़ रहा था। वो सब एक दूसरे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज कर रहे थे। कौवा और कौवी भी उड़ते हुए पूर्व वाली दिशा में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था। गोरी और कालू उस पक्षी के पास रुक जाते हैं। भाई जी, बहुत मुसीबत के मारे हैं, भूखे हैं, क्या यहाँ कहीं भोजन मिल सकता है? आप कहाँ से आए हो? पहाड़ों की तरफ से। हम पहाड़ों के पास रहते हैं। आप ठीक दिशा में आ गए हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो जो सामने बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी दूसरी तरफ एक खेत है। उस खेत में ढेर सारे दाने हैं और फलों के पेड़ भी। आप वहाँ जाकर दाना या फिर फल खा सकते हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाकर कौवे और कौवी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ दाना, पानी और फल सब कुछ था। कालू, कालू, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं गोरी, सच है। चलो पेट भर के फल खाते हैं। फिर कौवा और कौवी पेट भर के फल खाते हैं। कालू, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया है। गोरी, क्यों ना हम इन फलों और दाने का दूसरे पक्षियों को ना बताएं। ऐसे हम खाएंगे मजे मजे के फल और दूसरे सब पक्षी मरेंगे भूख से। मुझे भूखा चाचा कबूतर बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब अपनी चोंच साफ करो और हम वापस जाते हैं। फिर कौवा और कौवी अपनी चोंच साफ करते हैं और वापस चले जाते हैं। मिठू भी सागर वाली दिशा की खोज करके वापस आ गया था। चिड़िया और कबूतर भी वापस आ जाते हैं। वो बहुत थके हुए थे मगर उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। मिठू, कुछ मिला? नहीं चिड़िया और कबूतर, मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला है? नहीं दोस्त, हम तो थक गए उड़ उड़ कर, मगर एक दाना भी खाने को नहीं मिला। इतनी देर में कौवा और कौवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, मिला कुछ? नहीं गोरी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम तो थक गए हैं। और तुम्हें? ना भी कबूतर, पूर्व वाली दिशा का जंगल पूरी तरह सूख चुका है। वहाँ तो ना दाना है, ना पानी और ना ही कोई फल। तुम दोनों की शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट भर के खाया हुआ हो। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं खाया। चलो अब घर जाते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। ऐसे शाम के वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
मम्मा, क्या आज फिर दाना नहीं मिला? नहीं बेटी, पूरा जंगल घूम लिया सबने, मगर आज फिर कुछ भी